नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। दोस्तों, दुनिया में ओबेसिटी के मामले जो है, मोटापे की जो बीमारी जो अपन बोलते हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया भी इसकी चपेट में आ चुका है। सबसे बड़ी डेवलप कंट्री अमेरिका है, वहाँ की लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी की शिकार है। इंडिया में भी 30% जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी की शिकार है, मोटापे की शिकार है, और लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो ओवरवेट है, जिसको अपन मोटापा नहीं कह सकते, लेकिन उनका वेट जो है वो मोटापे की तरफ बढ़ रहा है। इस बीमारी से बचने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। बहुत सारी देसी नुस्खे भी होते हैं जिनसे हम मोटापे को कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नुकसान भी करती है। लेने के लिए जो हम लेते हैं उससे नुकसान हो जाता है, मोटापा कम होने के बजाय कई बार बढ़ भी जाते हैं। तो जब हम मोटापे की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि मोटापा जो है वो किस किस कारणों से हो सकता है, क्योंकि बीमारी की दवाई से पहले हम उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, अगर अपन पहले उपाय करें तो वो सबसे बेहतरीन उपाय होता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिनसे मोटापा होता है, उसमें से 6 से 7 रीज़न जो है मुख्य कारण है जिनसे मोटापा बढ़ता है। जिसमें सबसे पहला मुख्य कारण ये होता है कि अपन जो भी अनहेल्दी फूड खाते हैं, जैसे ऑयली फूड खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स फूड जो होते हैं, जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इसमें बहुत होता है, जो ऑयल होता है जो अपने बॉडी में जाके बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं करता और जम जाता है। अनहेल्दी फूड होता है, ऑयली फूड होता है, जंक फूड होता है, बाहर जो तली हुई चीज़ें जो अपन रोड पे जंक फूड के रूप में खाते हैं, उनसे भी मोटापा बढ़ता है। या फिर हम जो है प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ऐसा फूड जो अपन ने बना लिया प्लास्टिक के कंटेनर में 4 घंटे 6 घंटे 12 घंटे के बाद हम उसको खाते हैं, उससे भी मोटापा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ऐसे फूड जो फाइबर जिसमें नहीं होता है, लेक ऑफ फाइबर होता है, जो फाइबरस फूड नहीं होता है, वो खाने से भी मोटापा बढ़ जाता है, जिसमें प्रोटीन नहीं होता है। या फिर ऐसे फूड जो इसमें पेस्टिसाइड का यूज होता है खेतों में, बहुत सारे ऐसे फूड है जिसमें पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। वो पेस्टिसाइड को अपन बिना धोए वो खाते हैं, वो पेस्टिसाइड अपने शरीर के अंदर, पेट के अंदर जाता है, और वो भी एक मुख्य कारण होता है मोटापा होने का। उसके बाद में जो है लेक ऑफ एक्सरसाइज होता है, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, अपनी जो सीडेंट्री लाइफ की वजह से, लेजी लाइफ जो है, आलसी लाइफ बोल सकते हैं, या फिर ऐसी लाइफ जिसमें अपन फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते या फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं होता। जैसे हम एक डॉक्टर की लाइफ होती है, वो एक सीडेंट्री लाइफ की जैसी होती है, जिसमें हमारा फिजिकल वर्क नहीं होता है लेकिन मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब फिजिकल वर्क नहीं होगा तो एक्सरसाइज नहीं होगी, तो एक्स्ट्रा फैट जो है वो बर्न नहीं होगी और आदमी मोटापे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद में होता है कि आदमी जब बहुत ज़्यादा सोता है, 7-8 घंटे की नींद से ज़्यादा नींद लेता है, या फिर बहुत कम सोता है, दोनों ही कारणों में आप ओबेसिटी के, मोटापे के शिकार हो सकते हैं। किसी भी एंडोक्राइन रीजन जो होता है, किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को या औरत को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की बीमारी है, तो उसमें भी वो मोटापे का शिकार हो सकता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो चौथा कारण होता है एंग्जाइटी या डिप्रेशन। पेशेंट बहुत स्ट्रेस में, तनाव में, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, अवसादग्रस्त रहता है, तनावग्रस्त रहता है, वो एक भी बहुत बड़ा कारण है इंसान को मोटापे की ओर धकेलने में। इसके बाद में होता है कि इनसफिशिएंट वाटर इंटेक जो अपन लेते हैं, प्रचुर मात्रा में अपन लिक्विड या पानी नहीं लेते हैं, तो अपने शरीर के अंदर की मेटाबॉलिज्म बहुत इफेक्ट होती है, और अपना बहुत सारे फैट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं, बॉडी के अंदर जम जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, फिर आदमी मोटापे का शिकार हो जाता है। एक इंसान को 24 घंटे में 3 से लगा करके 5 लीटर तक का पानी पीना चाहिए, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा रहे और वो मोटापे का शिकार नहीं हो। रॉन्ग ईटिंग हैबिट होती है। छठा कारण ये भी है कि इंसान रॉन्ग ईटिंग हैबिट, या तो बहुत ज़्यादा खा लेता है या कम खाता है, बहुत जल्दी खाता है, च्यू नहीं कर पाता है, चबा के नहीं खाता है, ऐसी कंडीशन में भी इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, जो सातवां एक कारण ये है कि ड्रग इंड्यूस
ओबेसिटी भी होती है कि किसी भी इंसान ने एलोपैथिक दवाइयाँ पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली, जिससे गुर्दे पे इफेक्ट आया और मोटा हो गया। बहुत टाइम से अगर वो स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। एंडोक्राइन रीजन में ये होता है कि जो अपने अंदर की जो ग्रंथियां है वो बराबर काम नहीं कर पाती। मुख्यतया जब थायराइड जो ग्रंथि है वो काम नहीं कर पाती है, इसकी वजह से इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। मुख्यतया 6 से 7 कारण जो मैंने आपको बताए वो है ओबेसिटी के मुख्य कारण, जिसमें इंसान मोटापे की ओर बढ़ने लगता है। अब दोस्तों बात यह है, मोटापा कैसे होता है वो तो अपन ने जान लिया है। अब इसके लिए क्या इलाज है? इसमें होम्योपैथिक दवाई भी यूज़ कर सकते हो, एलोपैथिक दवाई भी यूज़ कर सकते हो, आयुर्वेदिक भी यूज़ होती है, यूनानी भी यूज़ होती है, और मैक्सिमम 80% जो पब्लिक है इंडिया में, 80% जो लोग हैं वो घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं। तो हम इन्हीं सब दवाइयों में से चुन के एक ऐसी संजीवनी, जिसको अपन बोल सकते हैं मोटापे के लिए, एक ऐसी मेडिसिन जो रामबाण है, 99% अचूक है, जो लगभग 100% काम करती है, जिससे आप 1 महीने के अंदर 3 से 4 किलो, 3 महीने के अंदर 5 से 7 किलो, और 6 महीने का अगर आप बराबर जिस नियमित रूप से जैसे मैं बताता हूँ वैसे अगर उस दवाई को लोगे तो आप 6 महीने में 8 से 10 किलो तक का वजन आप कम कर सकते हो। दोस्तों उस दवाई का नाम है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया इसका साइंटिफिक नाम है। इसको अपन मालाबार टमेरिन या मालाबार इमली के रूप में भी जान सकते हैं। 2-3 इसके नाम हैं। ये एक फ्रूट होता है जिसके अंदर का पल्प जो होता है वो दवाई के रूप में काम करता है। ये जो फ्रूट होता है दिखने में नींबू की तरह होता है, स्लाइस होते हैं बाहर की तरफ में। जो ऑरेंज होता है संतरा उससे थोड़ा छोटा होता है, नींबू से थोड़ा बड़ा होता है, इन दोनों के बीच का साइज का होता है। इसके अंदर का जो पल्प है वो पल्प जो है दवाई के रूप में काम आता है। इससे जो मेडिसिन बनती है उसको पल्प को सुखा करके उससे ड्राई करके उससे पाउडर बनाया जाता है या फिर उस पाउडर के कैप्सूल बनाए जाते हैं। तो ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। ये मेडिसिन आप इसके जो कैप्सूल आते हैं वो 500 mg, 1000 mg और 1500 mg के रूप में अलग अलग कंपनी के अलग अलग पोटेंसी के रूप में आपको मिल जाएंगे। ये कैप्सूल लेने का तरीका है, आप सुबह में गुनगुने पानी से 2 कैप्सूल सुबह में लीजिए, 2 कैप्सूल रात में लीजिए खाने से पहले। खाने से पहले लेने का मतलब यह है कि जब आप वो कैप्सूल लोगे तो वो शरीर के अंदर जाके जो आपको खाना आने वाला शरीर के अंदर उसको अच्छे से मेटाबॉलाइज करेगा, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाएगा, उससे आपके फैट बर्न ज़्यादा होगा। फैट बर्न ज़्यादा होगा तो फैट शरीर के अंदर डिपॉजिट नहीं होगी और इंसान मोटा नहीं होगा। गार्सिनिया कंबोजिया बहुत ही अच्छी ट्रस्टेड भरोसेमंद दवाई है, सालों से सदियों से यूज़ होती आई है, लेकिन इसका साइंटिफिक जो उपयोग है वेट लॉस के लिए अभी बहुत यूज़ होने लगा है। भारत में भी बहुत सारे मेडिसिन जो वेट लॉस में आती है उसके अंदर का एक कंटेंट जो है वो गार्सिनिया कंबोजिया जरूर रहता है। जैसे हिमालय की आयुस्लिम टैबलेट जो आती है, बहुत बड़ी कंपनी हिमालय है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है इंडिया में, उस आयुस्लिम कैप्सूल के अंदर भी जो मेन कंटेंट जो है वो गार्सिनिया कंबोजिया होता है। तो आप गार्सिनिया कंबोजिया का नियमित रूप से सेवन करें, 5 से 6 महीने का सेवन करें। पहले 2 से 3 महीने के सेवन करने के बाद में उसका क्या रिजल्ट मिलता है वो मुझे आप बताएं, कमेंट करें। आपका अपना ही चैनल है, इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हम मिलते हैं ओबेसिटी के लिए या मोटापे के लिए इसके अगले वीडियो में, जिसमें हम एक और बहुत ही बेहतरीन दवाई के बारे में बताएंगे जिससे आपका मोटापा कम करने में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।